करते हैं, कोई भी अगर हमारा काम है जो हम लगातार करते हैं, तो उसमें एक छोटा सा ब्रेक भी चाहिए होता है। जैसे कि हमारी गाड़ी ही देखो, हमारी गाड़ी कितनी भी अच्छी चलती हो, लेकिन हम उसको सर्विसिंग सेंटर के लिए, सर्विसिंग के लिए भेजते ही है, ताकि आगे चल के उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए और उसका फंक्शनिंग स्मूथली चले। सेम इसी तरह हमारे शरीर में, हमारे आहार, नित्य आहार में भी एक ब्रेक चाहिए होता है, जिसको हम उपवास करके कहलाते हैं। यस, जो आज की थीम है। जब भी हम उपवास ऐसे बोलते हैं, उपवास जैसे हम शब्द सुनते कहते हैं, तो हमारा मन कहाँ पे जाता है? यस, आपने सही पहचाना, हमारा मन जाता है डायरेक्टली हमारे भगवान के पास, हमारे अल्लाह के पास, हमारे जीसस के पास झुक जाता है। मतलब उपवास ये हमारे और भगवान के बीच में एक जोड़ने वाला एक माध्यम है, एक जरिया है ना। जब भी हम कहते हैं कि मेरे रोजे या फिर मेरे सावन मास शुरू है, मैंने उपवास रखा है, तो किसके लिए रखा है? तो भगवान के लिए रखा है, मेरे अल्लाह के लिए रखा है। लेकिन फिर भी जब हम ऐसे सोचे और आगे की सोचे, जब भी हम धर्म से आगे जाए, कोई भी धर्म से आगे जाए, तो और एक क्षेत्र आ जाता है, वो है अध्यात्म और योग, जो हमें सबसे ऊंचाई पर ले जाता है। और इसी योग साधना अगर हम करें, अगर हम सीखे, अगर हम जाने, तो हमें मानसिक तौर पे शांति, पेशेंस जैसे कई फायदे भी हो सकते हैं, कई लाभ भी हो सकते हैं, जो आजकल के जमाने में जहाँ पे एंग्जाइटी है, जहाँ पे मानसिक तनाव से हम गुजर रहे हैं, कहीं ना कहीं डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, ऐसे जमाने में ऐसे फायदे हमारे लिए बहुत ही अहम होते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट मायने रखते हैं। इसीलिए इसका और उपवास का, मतलब योग का और उपवास का संबंध क्या है, क्या होता है? अगर हम उपवास रखते हैं, तो हमें मानसिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर कैसे फायदे मिलते हैं, ये हमें समझाने के लिए आज हमारे साथ जुड़ी है हमारी पहली गेस्ट, जिनका नाम है प्रोफेसर जानवी भंडारी, जो एक योग पंडिता है और इस योग क्षेत्र में पिछले 23 साल से कार्यरत है, एज ए टीचर, एज ए प्रोफेसर, और अपनी कार्यशालाएं भी वो जारी रखती है। वेलकम प्रोफेसर जानवी भंडारी, वेलकम टू टेक्नो फूड कंसल्टेंसी। नमस्कार। तो आइए हम पहले जानेंगे हमारी जब भी हम सोचते हैं कि हमारे मराठी में एक कहावत है, आधी पोटोबा मग विठोबा। इसका मीनिंग ऐसे होता है कि कुछ भी अगर हमें हमारे किसी भी भगवान का नाम स्मरण करना है, तो हमें पहले हमारे पेट में कुछ एनर्जी चाहिए, मतलब हमें कुछ एनर्जी चाहिए, मतलब क्या, हमें कुछ खा लेना चाहिए, तभी हमें हमारे भगवान का नाम स्मरण करने के लिए शक्ति आ जाएगी। आप सोचेंगे हाँ कि गोल गोल घूम के बात खाने पे ही आती है, हम कितना भी कहीं भी जाएं, लेकिन बात तो खाने पे ही आती है। और क्यों ना आए, क्योंकि इस उपवास के दिन में जो भी हम खाना खाते हैं, उनसे हमें विशेष पोषण मिलता है, विशेष एनर्जी मिलती है, विशेष न्यूट्रिशन जो मिलता है, जो हमें नित्य आहार से कई गुना ज्यादा पोषक होता है, और नित्य आहार से कई अलग भी होता है। और इसलिए उपवास के समय हमें एक स्पेशल योजना है, स्पेशल डाइट बनाया है, जिसका न्यूट्रिशनल प्रोफाइल आपके सामने रखेंगी मैं एज ए फूड टेक्नोलॉजिस्ट। लेकिन हमने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि कभी उपवास रखते समय या फिर उपवास खोलने के बाद हमें कभी एसिडिटी हो जाती है, या फिर कभी पेट हमारा फूल जाता है, ऐसे भी कभी समस्या होती है। तो इसी समस्या का उपाय हमें आज हमारे साथ बताएंगी हमारी दूसरी गेस्ट, डॉक्टर मोहिनी कुलकर्णी ताथवड़े। वेलकम डॉक्टर मोहिनी। थैंक यू सो मच डॉक्टर नेहा। डॉक्टर मोहिनी
इनका ये एक फाउंडर है मनस्विनी आयुर्वेद और आयुर्मंगलम गर्भ संस्कार इनकी, और जो 9 साल से ज्यादा आयुर्वेद शास्त्र में प्रगत है, इनकी कार्यशालाएं चलती है। तो इनके माध्यम से आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से हम ये जानेंगे कि उपवास खोलते समय या फिर उपवास के दौरान या फिर उपवास रखने से पहले हमें क्या खाना चाहिए जिससे हमारा उपवास सुलभ हो। उपवास के दौरान भी हमें कौन सी चीजें खानी चाहिए, किस तरह का डाइट लेना चाहिए, दिन के कौन से प्रहर में कौन सा डाइट वो व्यंजन के प्रकृति के अनुसार लेना चाहिए ताकि हमारा उपवास सहज और सुलभ हो। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला सेगमेंट प्रोफेसर जानवी भंडारी इनसे। अगर आपको सेशन के दौरान कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर ऑफलाइन भी शेयर कर सकते हैं, हम तक पहुंच सकते हैं। जानवी भंडारी जी मैडम, आपसे दरख्वास्त करूंगी कि आप आए और आपका आध्यात्मिक दृष्टिकोण हमें समझाए। धन्यवाद। धन्यवाद नेहा जी। यस, स्पॉटलाइट। यस, धन्यवाद। अभी हम लोग आज उपवास का धार्मिक महत्व देखेंगे। धार्मिक महत्व तो उपवास को है ही, लेकिन आध्यात्मिक महत्व भी बहुत है। तो कोई भी आप पंथ लीजिए, कोई भी धर्म लीजिए, हर एक धर्म में, हर एक पंथ में जो भी संत होके गए हैं, उन्होंने उपवास को बहुत महत्व दिया है। कोई भी आप धर्म लीजिए, और उपवास करने का तरीका भी बताया है। और उस तरीके से हम लोग उपवास करते हैं क्या, ये भी हमारे मन को एक प्रश्न पूछना है हमको आज, कि जो तरीका उपवास का बताया है तो वो तरीका भी थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे आज, क्यों ऐसा तरीका बताया है। क्योंकि जो भी संत हुए, जो भी धर्मात्मा हुए, तो उन्होंने पहले अनुभव किया और फिर अपने अनुभव से ग्रंथ लिखे, और ये ग्रंथ जो है वो उनके अनुभव है, और फिर मार्ग दिखाया। जो भी पृथ्वी तल पे जो भी इंसान बस रहा है, वो इंसान को मार्ग दिखाने का काम ये संतों ने बहुत बढ़िया किया है। तो ये जो उपवास का महत्व है वो आध्यात्मिक महत्व है। उप मतलब क्या होता है? उप मतलब उसके नजदीक जाना, वास मतलब वहां पे रहना, ये उपवास का अर्थ है। तो किसके नजदीक जाना है, कहाँ पे रहना है, उपवास कैसे करना है, क्यों करना है, इसका सबका उत्तर हमारे ग्रंथों में हमको दिया हुआ है। अगर उपनिषद देखे या पुराण देखे, उन्होंने अनेक व्रत वैकल्य बताए गए हैं और उसका तरीका भी बताया गया है। लेकिन वो व्रत वैकल्य या फिर जो भी बताए गए उपवास है, वो वहाँ उस टाइम जो भी ऋतु थे वो ऋतुमान के हिसाब से बताए गए हैं। तो वो ऋतु के हिसाब से वो उपवास वहाँ पे बताए गए, ऐसे हमको दिखता है। तो हर एक धर्म या हर एक पंथ क्या कहता है? 4 चीजें कहता है: आचार, विचार, आहार, विहार। ये 4 चीजों का उन्होंने उल्लेख किया है। तो उसमें जो आहार का जो निर्देश किया है, वो आहार के निर्देश में मिताहार बताया गया है योग शास्त्र में। मिताहार मतलब बहुत भी नहीं खाना है, कम भी नहीं खाना है, जितना हमको जरूरी है उतना खाना है, उसको बोलते हैं मिताहार। तो मिताहार का मतलब हम लोग क्या लेते हैं कि कम खाना। कम खाना नहीं है, ज्यादा भी नहीं खाना है, कम भी नहीं खाना है, जितना हमारे पेट के लिए जरूरी है उतना ही खाना है। तो योग शास्त्र का जो ग्रंथ है घेरंड संहिता, उन्होंने बताया है कि हमारा जितना भी पेट है वो पेट के 4 भाग, 4 हिस्से करने हैं। आधा हिस्सा सॉलिड से भरना है, 25% जो है वो लिक्विड से भरना है, और 25% वायु संचरण के लिए रखना है। इस तरह से जब भी हम भोजन करेंगे तो इस तरह से भोजन करना है, ये तरीका बताया गया है। लेकिन हम लोग इंसान हैं, पंच ज्ञानेंद्रिय दी है भगवान ने हमको,
तो कुछ चीजें ज्यादा खाने का हमारा मन होता है, हम लोग ज्यादा खा लेते हैं। कुछ चीजें कम खा लेते हैं जो हमको पसंद नहीं है। तो कभी ज्यादा खाते हैं, कभी कम खाते हैं, लेकिन वही मात्रा में हम लोग नहीं खाते। हठप्रभ दीपिका क्या बताती है कि ये जो भोजन है ये भगवान का प्रसाद समझ के खाना है आपको। तो भगवान को याद करना है। हमारे अंदर जो शिव तत्व बैठा है, जो चैतन्य तत्व बैठा है, तो उसके लिए ये प्रसाद हम लोग ग्रहण कर रहे हैं, ऐसा सोचना है और फिर खाना ग्रहण करना है। तो आपको ज्यादा वो जो खाना है वो आपको ठीक तरह से डाइजेस्ट हो जाएगा। तो ये आध्यात्मिक महत्व जो है उपवास का, वो हम लोग अभी देखेंगे। अध्यात्म मतलब क्या है? अध्यात्म में आत्म शब्द आता है। तो ये जो आत्म तत्व है वो आत्म तत्व के नजदीक जाना है। और हमारा जो जीवन है, मनुष्य जीवन है, इसका उद्देश्य ही यही है कि वो अंतिम सत्य तक पहुंचना। कोई भी आप धर्म लीजिए, पंथ लीजिए, सभी ग्रंथ यही निर्देश करते हैं कि वो अंतिम तत्व के तक पहुंचने के लिए मार्ग बताते हैं। और वो अंतिम तत्व तक पहुंचने का मार्ग जो है वो उपवास है। ऐसा एक मार्ग है, अनेक मार्ग बताए गए हैं, उसमें से एक मार्ग बताया गया है उपवास। क्यों उपवास? उपवास मतलब कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं, पेट को खाली रखना है। क्यों खाली रखना है पेट को? तो इतना हम लोग खाते हैं, तो एक दिन पेट को आराम देना है। खाली पेट को आराम देना है क्या? नहीं, उपवास के दिन खाली पेट को नहीं आराम देना है, बाकी हमारे अंदर वाले सिस्टम को भी आराम देना है। तो ही हम लोग अंदर तक पहुंच सकते हैं। अपने 5 कोश जो बताए गए हैं तैत्तरीय उपनिषद में, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, और उसके अंदर आत्मा निवास करता है, ऐसे बताया है। तो वो आनंद लेना है तो इसके लिए पेट खाली होना चाहिए। क्यों खाली होना चाहिए? अगर बहुत खा लेंगे आप तो क्या होता है? आलस्य आ जाता है, तमोगुण बढ़ता है। रज सत्व तम से ये पूरा सृष्टि बना हुआ है। हाँ? जब हम लोग देखते हैं कि ये सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हो गई, तो सत्व रज तमो ये तीनों गुणों से हो गई। भगवत गीता में ये 3 गुणों का बहुत अच्छा वर्णन आया हुआ है। तो जैसे जैसे हम लोग ज्यादा खा लेते हैं तो हमारे अंदर आलस्य बढ़ जाता है और सुस्ती आ जाती है, फिर हमको नींद आ जाती है। तो इससे हम कुछ काम नहीं कर पाते, क्योंकि पूरी जो ऊर्जा है वो पचन संस्था के तरफ जाती है, क्योंकि उसको डाइजेस्ट करना है जो भी खाया हुआ है हम लोगों ने। लेकिन हम लोग कम खाते हैं, जो चाहिए वही खाते हैं, जो हमारे शरीर को जरूरत है वही खाते हैं, तभी हमको सुस्ती नहीं आती, तभी हम लोग फ्रेश रहते हैं। तो दो खाने में जो भी अंतर है उसको भी उपवास बोला जाता है। जैसे कि 2 खाने में 8 से 10 घंटे का अंतर है, तो उसको भी उपवास बोला जाता है। उपवास के बहुत सारे प्रकार हैं, हर एक पंथ में अलग अलग प्रकार है। अगर आप रोजा देखेंगे तो सुबह वो लोग पानी भी नहीं पीते सूर्योदय के बाद, और सूर्यास्त के बाद वो लोग खाते हैं। मतलब सूर्योदय तो सूर्यास्त कितना घंटा हो गया, तो उतने घंटे पेट खाली रहेगा, पानी भी नहीं है पेट में। तो तब तक अंदर जो सिस्टम है उसको टाइम मिलेगा जो भी करेक्शन है वो करेक्ट करने के लिए, जो भी व्याधि है उसको रिपेयर करने के लिए। ये एक चीज हो गई। लेकिन उपवास के दिन क्या करना है? तो उन्होंने बोला है आप मंत्र जाप करो, ध्यान करो, या फिर भजन कीर्तन करो। मतलब जो भी देवता है उस देवता का आपको देवता के बारे में ही आपको मंत्र जाप करना है, देवता के बारे में ही आपको सोचना है, उसके बारे में ही आपको जाप करना है। इधर उधर भटकना नहीं है। समझ में आता है? कहीं पे भी आपको भटकना नहीं है, शारीरिक कष्ट नहीं देना है। एक जगह पे बैठ के
आपको एक ही विचार के ऊपर, जैसे हमारे मन में अनेक विचार होते हैं, अनेक विचार होते हैं तो क्या होता है, सांस की गति फूल जाती है। सांस की गति फूल जाती है मतलब हमारा मन अस्थिर है, हमारा मन अशांत है। लेकिन जब मन शांत रहता है, प्रसन्न रहता है, तो हमारी सांस की गति भी बहुत धीमी हो जाती है, संथ हो जाती है, और मन भी स्थिर हो जाता है। तो दिन भर हम लोग बाकी विचार नहीं करेंगे उपवास के दिन। जिस देवता का उपवास किया है, वो देवता में क्या क्या गुण है उसका गुणगान करेंगे, उसके गुण का हम लोग रिपीटेशन करेंगे कि ये गुण ये देवता में है और ये गुण मुझ में आने चाहिए। जो गुण ये वो देवता में है, अगर कोई कसरत करता है तो वो हनुमान जी का उपास रखेगा, कोई विद्यार्थी है तो वो गणपति जी का उपास रखेगा, क्योंकि गणपति बुद्धि देने वाले हैं, बुद्धि स्थिर करने वाली देवता है। तो इस तरह से अलग अलग देवता अलग अलग गुण देने वाले हैं, तो उस देवता के गुण हम में आते हैं, ऐसे हम लोग सोचते हैं। वो गुणगान हम लोग रिपीट करते हैं। मानस शास्त्र इसके पीछे बहुत बड़ा मानस शास्त्र है। उपवास के पीछे मानस शास्त्र का क्या बताता है कि जिसका आप रिपीटेशन करोगे तो वैसे बन जाओगे आप। तो हम लोग उसका उस देवता का गुणगान करते हैं। उस देवता का गुणगान करने से हमको क्या होता है, वो जो भी हम लोग किताब पढ़ते हैं या फिर ग्रंथ पढ़ते हैं या फिर हमारी जो भी धर्म की किताब है वो पढ़ते हैं, तो उसमें पावर है, वो मंत्रों में पावर है। क्योंकि ये जो मंत्र है या फिर जो भी लिखा हुआ धर्म ग्रंथ है, तो वो एक्सपीरियंस से लिखा गया हुआ है, ऐसे ही लिखा गया नहीं है। वो स्पंदन है, वो नाद है, वो स्पंदन है। तो वो स्पंदन हमारे अंदर काम करता है नाड़ियों के ऊपर। 72,000 नाड़ियां जो हमारे बीच में है, उसके ऊपर वो स्पंदन काम करता है। और हम अनेक विचारों से दूर होके एक ही विचार दिन भर हमारे मन में रहता है। एक ही विचार मतलब एक ही सब्जेक्ट हम लोगों ने लिया है उपवास के दिन, वही देवता का सब्जेक्ट जो भी है, और उसी के बारे में हम लोग सोच रहे हैं, तो उसको बोलते हैं धारणा। तो बीच बीच में हमारे मन में विचार आएंगे, मन है, लेकिन फिर हम लोग कुछ और भजन पूजन करने लगेंगे तो फिर वो विचार निकल जाएंगे, फिर दूसरे विचार के ऊपर वो मन बहुत देर तक स्थिर रहेगा। तो ये हो गई धारणा। तो ये धारणा अपने आप होती है उपवास में। वो धारणा होने से हमको क्या फायदा मिलता है? वो धारणा होने से हमको ये फायदा मिलता है कि हमारा मन एकाग्र होने लगता है। जब मन एकाग्र हो जाता है तभी वो मन तैयार है ध्यान के लिए या फिर कुछ करने के लिए। आपको जो भी चीज करनी है अच्छी तरह से, तो मन की एकाग्रता बहुत 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 आवश्यक है। तो ये उपवास हर हफ्ते में कुछ उपवास होते हैं, 15 दिन के बाद होते हैं, या मंथ में एक बार होते हैं, या कोई ऐसे ऋतु है जैसे श्रावण ऋतु है तभी ज्यादा उपवास है, क्योंकि तभी ऋतु के हिसाब से हमारी जो दिनचर्या है, ऋतुचर्या है, वो बदल जाती है। वो आपको ज्यादा आयुर्वेदिक जो डॉक्टर है वो बता देगी आपको। लेकिन हमारे बॉडी में चेंजेस हो जाते हैं और वो चेंजेस को फिर से नॉर्मलाइज करने के लिए वो उपवास है। तो हर हफ्ते में उपवास है, हर 15 दिन के बाद उपवास है। हमारे शरीर को हमको थोड़ा टाइम देना है, क्योंकि शरीर को कुछ काम नहीं रहता, डाइजेशन सिस्टम खाली रहती है, पेट में कुछ नहीं रहता, तो तभी शरीर को कुछ काम नहीं रहता, तो तभी शरीर की एनर्जी जो है वो एनर्जी और बढ़ जाती है, और रिपेयरिंग जो होता है शरीर का उसी टाइम होता है। और क्या होता है, और हमारे जो नर्वस सिस्टम्स है उसके ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि
जो नाड़ियां हैं उसमें से जो प्रवाह है वायु का वो अच्छी तरह से बहने लगता है। हमारा मन ज्यादा से ज्यादा शांत, प्रसन्न और एकाग्र होने लगता है। और जब मन प्रसन्न होता है तभी सांस की गति भी संत होती है। मन एकाग्र होता है, मन स्थिर होता है। एकाग्र होने के बाद, मन स्थिर होने के बाद क्या होता है, बुद्धि भी स्थिर हो जाती है। और बुद्धि स्थिर होने के बाद फिर विवेक की जागृति होती है। ये उसका कनेक्शन है। तो बार बार ये रिपीटेशन है इसमें। देखो, हर हफ्ते में रिपीटेशन है, हर 15 दिन के बाद रिपीटेशन है, हर मंथ के बाद रिपीटेशन है। या मंथली करो, या हर हफ्ते में करो, या 15 दिन के बाद उपवास करो। ये रिपीटेशन करना है आपको बार बार। क्यों रिपीटेशन करना है? क्योंकि मन को वो आदत लगानी है। मन बहुत चंचल है, तो मन को अगर आपको आदत लगानी है तो उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। तो ये मन के लिए ट्रेनिंग है। फिर ये उपवास खाली शरीर का है नहीं, पंच ज्ञानेंद्रिय का भी उपवास है। पंच ज्ञानेंद्रिय का उपवास क्या है कि कान को बोला गया है कि जो भी सुनना है आपको तो वो अच्छा ही सुनना है उस दिन, कुछ बुरा नहीं सुनना है। मुंह को बोला गया है ज्यादा से ज्यादा मौन में रहना है। अगर आपको कुछ बोलना है तो सकारात्मक बोलना है, नकारात्मक नहीं बोलना है। उपवास के दिन किसी को हर्ट नहीं करना है। तो जो भी हम लोग बोलेंगे तो वो अच्छा ही बोलेंगे। जो भी आप लोग देखेंगे तो वो तो दर्शन करेंगे। जो भी देवता है उसका ही दर्शन करना है आंखों से। नाक से जो भी सूंघना है तो वो अगरबत्ती का या धूप का हो या फूल जो चढ़ाए गए हो उसका ही सुगंध आपको लेना है। तो ये सब पंच ज्ञानेंद्रियों का उपवास है। उसमें खाली उपवास पेट का नहीं है। तो इसमें उपवास कैसे करना है एक मैं उदाहरण देती हूँ, जिसके ऊपर रिसर्च है, आप गूगल के ऊपर देख सकते हो। जापान में उसका संशोधन हुआ है, वो एकादशी के ऊपर हुआ है। और एकादशी बहुत ही साइंटिफिकली उपवास है ऐसे बताया गया है। ये एकादशी का उपवास आता है पूर्णिमा से पहले 4 दिन और अमावस से पहले 4 दिन, ऐसे ये उपवास आता है। देखो, और तभी हमारे शरीर में भी कुछ चेंजेस होते हैं। वो साइकिल होता है शरीर का। तो ये साइकिल ठीक रखने के लिए ये उपवास बहुत जरूरी है ऐसे बोला गया है। तो ये उपवास करने का तरीका जो ग्रंथों में बताया गया है एकादशी का, वो बताया गया है उससे पहले वाला दिन है तभी शाम को कुछ नहीं खाने है। शाम से वो उपवास चालू हो जाता है पहले वाले दिन से। फिर एकादशी के दिन भी कुछ खाना नहीं है, पीना नहीं है, पेट को खाली रखना है। और फिर दूसरे दिन आपको हल्का, बहुत ही हल्के आहार से फिर खाना चालू करना है, ऐसे बोला गया है। तो अगर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है दिन भर बिना खाए बिना या पिए बिना, तो उस दिन क्या करना है, बहुत ही हल्का डाइट है उसमें। कि आप लिक्विड डाइट ले सकते हो, शरबत है या फिर जूसेस है या फिर फ्रूट है या दूध है, ऐसे ऐसा ही खाली डाइट बताया गया है। तभी कुछ हेवी फूड नहीं बताया गया है। तो ये साबूदाना या बटाटा, पोटैटो, ये कब कैसे घुस गया उपवास पे वो पता नहीं है। वो नहीं है वो उपवास पे। उपवास मतलब पूरा पेट खाली रखना। तो इससे पूरे हमारे अंतस्त्रावी ग्रंथि के ऊपर भी उसका परिणाम होता है, नर्वस सिस्टम पे भी परिणाम होता है। जो भी शरीर में व्याधि है उनको रिपेयर करने के लिए शरीर को टाइम भी मिल जाता है। ये उसके पीछे एक मानस शास्त्रीय एक संकल्पना भी है। तो और हम अपने अंदर देख सकते हैं, क्योंकि ध्यान लगाते हैं तो सभी पंच ज्ञानेंद्रिया हम लोग बंद कर लेते हैं। कुछ देखते नहीं है, कुछ सुनते नहीं है, कुछ बोलते नहीं है। तो थोड़ी देर वो, अगर ध्यान का महत्व सभी ग्रंथों में है, सभी पंथों में है, सभी धर्मों में है। जैन लोगों में है, बौद्ध लोगों में है। बौद्ध लोगों में तो विपश्यना ध्यान बहुत प्रसिद्ध है कि दिन भर मौन रखना 10 दिन, और बहुत ही हल्का हल्का आहार दिया जाता है उनको। तो वो
उपवास का ही एक तरीका है। जैसे तक्रोपास है, खाली बटर मिल्क पी के रहना, दुग्धोपास है, खाली दूध पी के रहना, ऐसे भी उपवास नवरात्रि में भी किया जाता है। तो ये अलग अलग तरीका अलग अलग पंथों में है। जैसे जैनिज्म में भी उपवास का बहुत अच्छा महत्व है, और वो पंथ में भी कुछ खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता, या फिर सिर्फ पानी पी के भी वो उपवास करते हैं। तो ये जो तरीके बताए गए हैं वो सब क्लींजिंग प्रोसेस है। तो क्लींजिंग प्रोसेस खाली शरीर की नहीं है, ये मन की भी क्लींजिंग प्रोसेस है। शरीर के साथ साथ मन का भी यहाँ पे है। जब मन का क्लींजिंग होता है तभी हमारा शरीर और मन दोनों का क्लींजिंग होने के बाद फिर हम लोग ध्यान में बैठ सकते हैं, चित्त एकाग्र कर सकते हैं। नहीं तो शरीर में कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स है, मन में ऑब्स्टेकल्स है, और फिर ध्यान के लिए बैठेंगे तो ध्यान नहीं लगेगा। तो ये ध्यान से पहले वाली क्लींजिंग प्रोसेस है। ये सब क्लींजिंग प्रोसेस होने के बाद फिर ध्यान लगाना है, तो आपका ध्यान अच्छे से लगेगा, पेट में कुछ भी नहीं होगा, तो वो ध्यान अच्छे से लगेगा। तो ये जो उपवास है, तो धीरे धीरे ये शरीर को हर एक कुछ पीरियड के बाद ट्रेनिंग देते रहना है, तभी हमारी उत्क्रांति होगी, और तभी ये क्लींजिंग ठीक तरह से जो अंदर का सर्विसिंग है वो होता रहेगा, मन का और शरीर का दोनों का। इसके पीछे बहुत बड़ा मानस शास्त्र भी है। तो इससे क्या होता है, रजो और तमोगुण थोड़े शांत हो जाते हैं, वो ऊपर नहीं आते, और फिर उसके बाद सत्वगुण जागृत हो जाता है। तो सत्वगुण जागृत, जिस दिन उपवास रहता है उस दिन किसी को डांटते नहीं है वो लोग, अपने ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं। तो एक संयमन, मन का संयमन करने का भी एक तरीका है कि अपने मन के ऊपर हम संयम कैसे करें, कुछ खाने के ऊपर, कुछ सुनने के ऊपर, कुछ देखने के ऊपर, ये पंच ज्ञानेंद्रियों के ऊपर संयम कैसे करें। इसी संयमन को योग में प्रत्याहार बोला गया है। तो ये संयमन तो एक रात में नहीं होने वाला, उसको धीरे धीरे ट्रेनिंग देते 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 ये धीरे धीरे संयमन अपने इंद्रियों के रूप होने वाला है। फिर और क्या करना है, और इंद्रियों को आपको क्या क्या ये करना है, तो जो भी आप देख रहे हो उसका कनेक्शन जो भी सुपर पावर है, जो भी चैतन्य तत्व है, उसको लगाना है। जो भी आप खा रहे हो तो उसका कनेक्शन उससे कैसे है, इसके बारे में सोचना है। जो भी आप सुन रहे हो तो उसका कनेक्शन उससे कैसे है, इसके बारे में सोचना है। और वो कनेक्शन अपने अंदर भी है, क्योंकि ये जो पूरा विश्व है, पूरा ब्रह्मांड है, तो ये पूरा ब्रह्मांड, पूरा विश्व मिलके उसको परमात्मा बोला गया है। तो इसी में हम लोग रहते हैं, मतलब हम लोग उसका एक अंश है। हमारे अंदर भी वो चैतन्य तत्व है, और वो चैतन्य तत्व अंदर जाके हमको झांकना है। और वो झांकने के लिए हमको रोज के जो काम रहते हैं उसमें टाइम नहीं मिलता। तो जिस दिन उपवास रहता है उस दिन आपको वही काम करना है, अपने अंदर झांकना है, ये सब बंद करना है पंच ज्ञानेंद्रिय, और अपने अंदर झांकने की कोशिश करना है। उसी को अध्यात्म बोला गया है। आत्म तत्व तक आपको पहुंचने के लिए ये मार्ग बताया गया है। तो अलग अलग उपवास के जो टाइप्स है वो बताने के लिए इतना समय नहीं है, कभी और हम लोग देखेंगे और सेशन में अलग अलग टाइप के उपवास। लेकिन उपवास का सही तरीका आप थोड़ा जान के अगर उपवास करेंगे तो इसका आपको शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, क्योंकि बुद्धि भी स्थिर होगी और बुद्धि भी चमकने लगेगी इससे, और विवेक जागृति। लास्ट क्या बताया गया है योग शास्त्र में, विवेक जागृति, विवेक ज्ञान, और फिर ज्ञान होगा उससे, और अज्ञान दूर होगा। तो ये जो स्टेप्स है, ये स्टेप्स फॉलो करने का
एक तरीका, बहुत सारे तरीके हैं लेकिन एक तरीका उपवास का है। तो और किसी दिन हम उसके बारे में और जान लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं आगे नेहा जी को रिक्वेस्ट करती हूँ, आप आगे अपना कार्यक्रम चालू रखें। थैंक यू।